जिस कमरे में मैं था मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि उठ जाओ और अपने आप को ख़त्म कर दे। मेरे पापा खुद नशा करते थे, तो मैं उसी को उठा के पी लिया करता था। जो गाँव में एक देसी शराब होती है जो लोग अपने हाथों से बनाते थे, और उसमें से मैंने स्टार्ट किया और इस प्रकार से मैं फिर नशे की ओर बढ़ता चला गया धीरे-धीरे। फिर मैं छोटी अवस्था में ही, छोटी एज में मैंने अपने घर को छोड़ दिया और मुंबई शहर चला गया, और वहाँ पे मुझे किसी की सहायता से काम मिला, और काम मिला तो उसको मैं करने लगा। और उसके साथ-साथ मैंने छोटा-सा एक व्यवसाय भी स्टार्ट किया था कपड़े का। उसमें से कुछ पैसा मैं खुद के लिए इस्तेमाल करता था, जैसे खाने-पीने में, ऐसी चीज़ों में और नशा की चीज़ों में। कुछ समय के बाद मेरे मम्मी-पापा ने मेरी शादी कर दी, और शादी होने के बाद हमारा कम से कम 9 से 10 साल तक हमारी पति-पत्नी के बहुत रिश्ते ठीक नहीं रहे। फाइनेंशियली मैं पैसा मेरे पास कम होने लगा। फिर अचानक से मेरा जो छोटा-सा व्यवसाय था वो भी प्रभावित हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, और जिस कमरे में मैं था मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि उठ जाओ और अपने आप को ख़त्म कर दे। और ऐसा लग रहा था कि कौन है जो मुझे ऐसी स्थिति से, परिस्थिति से मुझे निकाल सकता है। और मुझे 6 महीने पीछे की बात याद आई कि मैं अपनी ऑफ़िस जाता था, तो स्टेशन पे खड़ा हुआ था, तो कोई एक भैया आए थे, और उन्होंने मुझे पास खड़े होके बोला था कि भैया आप बताओ कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है? तो मैंने उनको बहुत डाँट दिया उनको, बस उतना ये हुआ था। तो ये वाला बात मुझे उस समय पे याद आया, और अपने आप से, यानी कि वो भैया ने मुझे पूछा था, लेकिन मैं यीशु मसीह से ये मतलब पूछने लगा, यीशु मसीह आप इस दुनिया में क्यों आया है? तो वहाँ पर जैसे ही मेरे मुख से ये आवाज़ निकली, तुरंत मुझे ऐसा लगा मेरे सिर से पैर तक किसी ने आइस क्यूब डाल दिया हो। एकदम पीस माइंड हो गया, पूरे अंदर से शांति महसूस किया मैंने। फिर मैंने अपनी घर का दरवाज़ा खोला, तो वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे हैं। मैंने बच्चों से पूछा, बेटा यहाँ पर यीशु मसीह का कोई सत्संग होता है? बच्चों ने मुझे वहाँ से लेके जाकर एक सत्संग में बैठा दिया, यीशु मसीह का जहाँ पे सत्संग होता था। और वहाँ पे मैं बैठा, मैं उनके साथ में कुछ भी बात नहीं किया, बस बैठ गया जाके। वो लोग अपनी प्रार्थना करके बाहर निकल रहे थे, तभी मुझे पूछे कि ब्रदर क्या हुआ? तो मैंने उनको यही बोला कि मैं यीशु मसीह को पाने के लिए क्या करूं? और फिर उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में एक डिटेल में बताया, और फिर मैंने जाना और मैंने कहा मैं यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहता हूँ। अब मुझे बताइए कि मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में कैसे लूँ और मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा। यीशु मसीह को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपका जो पापी जीवन है उसको प्रभु को समर्पित कर दो। और मैंने उसी समय यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया, और वो मेरे लिए वहाँ से एक नए ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। 1 हफ्ता तक मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं कैसे इसको छोड़ूँगा। तो एक तो मेरे अंदर ये आया कि इन चीज़ों को मैं खरीदूँगा नहीं। सुबह और शाम को अपनी प्रार्थना में रखता था, और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगता था, और परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था कि आप मुझे मदद करो, क्योंकि इस गंदगी को छोड़ने में मैं खुद असमर्थ हूँ और असहाय हूँ मैं, इसलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। यीशु मसीह को जानने से पहले मैंने बहुत प्रयास किया था इसका, बहुत प्रयास किया था। कभी 6 महीने, कभी 4 महीने ऐसे छोड़ दिया करता था, और मुझे लगता था कि छूट गया, लेकिन वापस में स्टार्ट होता था। लेकिन यीशु मसीह जब मेरी ज़िंदगी में आ गया, यीशु मसीह ने मुझे मदद की, और मेरे जीवन का सारा जो नशे का आदत था धीरे-धीरे सब कुछ निकलता चला गया। यशायाह 45 का 5 वहाँ पर ये था कि यदि तू मुझे नहीं भी जानता है तो भी मैं तेरी कमर कसूँगा, तेरी सहायता करूँगा। और ठीक वही हुआ, प्रभु ने मेरी सहायता की, और सहायता करके मुझे इतने बड़े नशे के उस अधीनता से निकाल कर मुझे बाहर कर लिया। और धीरे धीरे मैं प्रभु का वचन और पढ़ने लगा और जानने लगा। और मैंने क्या देखा कि यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत जिस प्रकार से
वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस आयत ने मेरे दिल को एकदम छू लिया। मैं सोचा कि मैं तो अपने आप को नाश करने के लिए जा रहा था, और मैंने उसमें आयत में देखा वो पूरी जगत के लिए बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु हमसे सचमुच प्यार करता है, इसलिए प्रभु ने मुझे इस सब चीज़ों से आज़ाद किया।